और मैं आपको बता दूं, ओबीसी महासभा का जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड पर लिखा हुआ है ओबीसी महासभा ने एक बड़ा समर्थन दिया है अपने हजारों समर्थकों के साथ। समर्थन में लिखा है, सेवा में माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी एवं पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आगामी लोकसभा में आपको प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश आपको बिना किसी शर्त के समर्थन करती है। आशा करती है कि आप बसपा की पार्टी की नीतियों को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के हित में ध्यान रखकर उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान दिशा में विशेष नीति बनाकर इनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ओबीसी महासभा के डॉक्टर वीर सिंह बघेल साहब ने ये लेटर हेड दिया है डॉक्टर सिद्धार्थ को। सर, क्या लगता है कि जो ओबीसी समाज है वह अधिकतर थोड़ा इधर उधर चलता रहता था, लेकिन अब पूरा का पूरा बीएसपी में समर्थन करता है, जिस तरीके हजारों लोग इस वक्त आपसे जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? 2024 भी बहुत नज़दीक है, क्या कहेंगे सर? जय भीम सुरन जी। बहुजन समाज पार्टी अपने जन्म के साथ ही इस उद्देश्य से बनी थी कि इस देश में जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित समाज था, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के वो लोग जो सदियों से वंचित रहे थे, उनके उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। अगर इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने अगर ईमानदारी के साथ भारत को आज़ाद होने के बाद संविधान में दी गई सहूलियतों को, संविधान में दिए गए अधिकारों को अगर ईमानदारी से लागू किया गया होता तो शायद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसीराम साहब और उनकी परम शिष्या और उनकी टीम की अग्रणी लीडर और वर्तमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4-4 बार सरकार बना करके ये सिद्ध कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपने विचारों के तहत, अपने जो उनका लक्ष्य था उसके तहत उन्होंने 4 बार की सरकार में काम किया। और मात्र 4.5 महीने की जो पहली सरकार बनी थी, जो 3 जून 1995 को उन्होंने ओथ लेने के साथ अपने प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात, वर्ग, मजहब के लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी, उसको निभाने का काम किया। उसके तहत उन्होंने सबसे पहला काम पिछड़े वर्ग के लिए किया, पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया। और उस पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के गठन के साथ साथ जो बजट पहले समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्ग को जाता था और अल्पसंख्यक को जाता था, उन विभागों को अलग करके उनके हित में काम किए। और जो आज़ादी के बाद से जो लोगों को ज़मीन के पट्टे दिए गए थे, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, एससी के लोग थे, उनको उनके पट्टों पे कब्जा दिलाने का काम किया। उसमें भारी मात्रा में पिछड़े वर्ग के लोग थे। उसी तरीके से जब 6 महीने की सरकार बनी तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया। पिछड़े वर्ग के लिए बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने कोचिंग खोली। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनने के लिए कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग, भागीदारी भवन बनाकर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। साथ ही साथ माननीय बहन जी ने जब बैकलॉग की व्यवस्था की सरकारी नौकरियों में, तो एससी के साथ साथ, एससी एसटी के साथ साथ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी बैकलॉग के माध्यम से भर्ती करने का काम किया। और सबसे बड़ा काम अगर इस देश में पिछड़े वर्ग के हित में किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी और उसके संस्थापक मानवर साहब आदरणीय बहन जी ने किया। वो काम था जब 1989 में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बिजनौर से वो स्वयं जीती थी, पंजाब से लाखा जी जीते थे और वहाँ से यादव जी जीते थे आजमगढ़ से। उनके नेतृत्व में जब श्री बीपी सिंह जी की सरकार को समर्थन देने की ज़रूरत पड़ी, उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मंत्रालय ना लेकर के जो बीपी सिंह जी माननीय बहन जी को बड़ा मंत्रालय देने को तैयार थे, वो मंत्रालय ना लेकर के बहन जी ने 2 शर्तों के साथ उन्हें समर्थन दिया। एक पहला समर्थन ये शर्त ये थी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए, जो बाबा साहब को उनके 6 दिसंबर 1956 के परिनिर्वाण के बाद से लेकर के और 89 तक किसी भी सरकार ने उनके सम्मानित करने का काम नहीं किया था। तो वो अपमान जो बहुजन समाज के लोग झेल रहे थे, उस अपमान को सम्मान दिलाने के लिए बहन जी ने पहली शर्त रखी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। और दूसरा बड़ी शर्त रखी थी कि बाबा साहब ने जो अपने जीते जी काका कालेलकर कमीशन बनाया था पिछड़े वर्गों के लिए, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू इम्प्लीमेंट नहीं की थी, पर जनता पार्टी ने नहीं की थी। उसके बदले में जो मंडल कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट भी ना जनता पार्टी ने इम्प्लीमेंट की, ना कांग्रेस ने की, ना बीजेपी ने, जो जनता दल की सरकार उन्होंने की। बहन जी ने बीपी सिंह से इस शर्त पे समर्थन दिया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई है और 89 होते होते तक उसकी रिपोर्ट की कोई चर्चा तक नहीं हुई, केवल और केवल बीएसपी ने ये इस नारे के साथ कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो,
वोट से लेंगे सीएम पीएम, हर अक्षर से लेंगे एसपीडीएम। ऐसे नारों के साथ मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आंदोलन करने का काम किया, उस आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहन जी ने वीपी सिंह जी से समर्थन इस शर्त पे देने को कहा कि मंडल कमीशन की शर्त रिपोर्ट को आप जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। उसी शर्त के आधार पर वीपी सिंह जी ने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की, जो 1992 में तमाम तकलीफ़ों के बाद, कोर्ट की उलझनों के बाद 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ और 27% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग को जो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में मिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का है। जी, क्या कहना चाहेंगे, जो ओबीसी महासभा के लोग हैं वह इस वक्त पूरी ताकत से आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? पीडीए का नारा भी देते हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश को छोड़कर इस वक्त बसपा में समर्थन क्यों कर रहे हैं तमाम ओबीसी समाज के लोग? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर वीर सिंह जी का, बघेल जी का, मैं बहुत हृदय से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो उन्होंने आशा, जिस विश्वास के साथ बहुजन समाज पार्टी को और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन की घोषणा की है, उन्हें निश्चित रूप से निराश नहीं होना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की कि पीडीए के नारा देने वाले अखिलेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी से और पीडीए के नारा देने वाले सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, और उनमें काम करने वाले खास तौर से या उनकी वकालत करने वाले खास तौर से जो एससी, एसटी और ओबीसी के हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आदरणीय बहन जी ने पिछड़े वर्ग के उन महापुरुषों के नाम पर योजनाएं बनाई थी, नीतियां बनाई थी, उनके नाम पर जिले और उनके नाम पर बहुत सी योजनाएं बना करके उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया था, तो जब अखिलेश जी आए या उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उन योजनाओं को पलटने का काम किया। अगर वो बाकी पिछड़े वर्ग के हितैषी थे तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जैसे कल संत रविदास जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया, पूरी दुनिया में मनाया गया, उन्हीं रविदास जी की आज वो बात करते हैं। माननीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से भी ये कहा कि वे रविदास जी की बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ भूल गए कि जब माननीय बहन जी ने भदोही डिस्ट्रिक्ट को संत रविदास नगर जिला बनाया था और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको वापस से जिले का नाम बदल दिया। कहाँ से? तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 7 में जब सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 17 सालों के बाद सामान्य वर्ग की भर्ती की रोक को हटाने का काम किया था। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बैकलॉग के माध्यम से नौकरियां देने का काम किया था और सबसे बड़ा जो काम किया था वो 4 बहुत बड़े काम थे बहन जी की सरकार के। एक काम ये कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया था, दूसरा काम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया था, तीसरा जो सबसे बड़ा काम बहन जी ने और किया था, जो 1942 में बाबा साहब की डिमांड थी ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट के माध्यम से कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो सपना आदरणीय बहन जी ने 2007 की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में 25 लाख तक के सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन देकर के किया था। और इन सारे कामों को अखिलेश जी ने अपनी सरकार में, और सबसे बड़ा काम तो आपको पता है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, तो बिल तक उनके सांसदों ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था। वो किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? अगर पिछड़े वर्ग, अगर एससी एसटी का प्रमोशन में रिजर्वेशन होता तो पिछड़े वर्ग का रास्ता नहीं खुलता क्या? वो तो उनका भी रास्ता सीधा खुलता। भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के में बाकायदा लिखा पढ़त में है ना, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया था और खुल के विरोध किया, यहाँ तक कि बिल फाड़ने का काम उन्होंने किया। तो किस मुंह से पिछले, इन सब बातों को पिछड़ा वर्ग समझ चुका है, अच्छी तरह से पिछड़ा वर्ग समझ चुका। हमारे डॉक्टर बघेल साहब भी इस बात को समझ चुके, इनकी टीम समझ चुकी, इसलिए उन्होंने दिल और जान, मतलब दिल की गहराइयों से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से और दिमाग दोनों से मिलकर के माननीय बहन जी को प्रदान। वो जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश जो देश का ही नहीं दुनिया का छठा एक देश माना जाए, जैसे 5वां या छठा देश बनता है आबादी के हिसाब से, उसमें 4 बार की सरकार बना करके अपने प्रदेश के लोगों को जान माल मजहब की सुरक्षा की गारंटी ही नहीं दी, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास के रास्ते पे लेके गई। उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने बाकायदा योजनाएं बनाई, गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया। तो ये बात वो समझ गए
कि गरीब की बेटी केवल दलित की नहीं होती है। गरीब की बेटी तो पिछड़े वर्ग की भी थी, गरीब की बेटी तो सामान्य वर्ग की भी थी, गरीब तो मुसलमान भी थी, सिख भी थी, ईसाई भी थी, बुद्धिस्ट सबकी थी। और उनको लखपति बनाने का काम इन योजनाओं से प्रभावित होकर के न सिर्फ हमारे डॉक्टर साहब ने इन बातों को, बल्कि बहन जी के की योजनाओं को, उनके लॉ एंड ऑर्डर पावर की कैपेबिलिटी को, और उनको देश चलाने की कैपेबिलिटी के नाते कि इस देश को और इस को अगर विकास के पथ पे कोई ले जा सकता है तो सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लिया जा सकती हैं। इस नाते भाई डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी ने हमको समर्थन दिया, मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के समर्थन को किस नज़र से आप देखते हैं? चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इनका दिल्ली समर्थन भले दिल्ली इकाई या दिल्ली पर में इन्होंने दिया समर्थन, लेकिन इसका एक फ़र्क ये पड़ेगा कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी, चूँकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो यूडीए और यूपीए, एनडीए और यूपीए, जो दोनों ही गठबंधनों की जो बात है, चूँकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब गठबंधन किए हैं, चाहे वो 93 में किया हो, 96 में किया हो, 19 में किया हो, बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन उनके वोट हमको नहीं मिले। और इसी सबक लेके माननीय बहन जी ने स्पष्ट, एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दम पर अपनी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया है, तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इसका संदेश जाएगा कि पिछड़ा वर्ग इस बात के लिए मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल का शासन, उससे पहले कांग्रेस का, एनडीए यूपीए का 10 साल का शासन, उन सब में उन्होंने देख लिया कि एक बार हम कभी पूरे आज़ादी के बाद से 1952 के चुनाव के बाद से लेकर कांग्रेस के बदले में जनता पार्टी, जनसंघ के नेतृत्व वाली जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल, इनको हम चुनते आए हों या फिर इनके बदले में फिर हम कांग्रेस को चुनते आए हों। इस बार देश की जनता ने इस बात को मन बना रखा है कि हम एक बार बहुजन समाज पार्टी को, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, उनको एक बार चुन करके हम जरूर भेजने का काम करेंगे। यही सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है डॉक्टर बघेल से, और मैं समझता हूँ डॉक्टर बघेल जी ने जो सिलसिला शुरू किया है, ये सिलसिला पूरे देश में बढ़ेगा। जिस तरीके से बताया कि पूरे देश के अंदर बनेगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको प्रधानमंत्री देने का आशीर्वाद भी दिया था मुलायम सिंह यादव ने, और अखिलेश यादव भी उनके लक्ष्य कदमों पे नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो लगातार बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्की बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम भी अब लगातार कहे जा रहे हैं, तो ओबीसी समाज समझ गया है कि हमें इससे न्याय मिलने वाला नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर हो, उसके अंदर ओबीसी समाज को नहीं बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जाति भेद का अंतर समझा जाता है। तो ये बात समझते हुए ओबीसी समाज अब खुलकर सामने आने लगा है और बसपा को समर्थन करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमसे बात की। जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, खासतौर से बस कल संत रविदास जी की, संत श्रोमण रविदास जी की जयंती थी, मैं देर से ही सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। वैसे आप देर से नहीं, हमेशा ट्विटर पे तो सबसे पहले देते हैं सर। सबसे पहले दिया मैंने बधाई तो पूरे देश के लोगों को, सबसे पहले रात को ही मैंने सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मेरा दिन चला गया। लेट नहीं थे, आपने सब सर्वप्रथम दिया था। धन्यवाद सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी,
स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।